जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी क्लेन के पास अब रिजुनेवेशन मेडिसिन से भी ताकतवर ब्लड को रोकने का पाउडर आ चुका था और अब जी क्लेन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देती है। जायली बीए हाउस अपनी रिजुनेवेशन मेडिसिन को दाम बढ़ा कर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड रोकने के पाउडर के आने से जायली बी के पुराने कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जायली बी की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। वहीं अब जायली बी के पास जब यह बात पहुंचती है तो वो हर बार की तरह इस बार भी बहुत गुस्सा होता है और अब उसे ये भी पता चलता है कि अब भाई ने भविष्य में होने वाली सभी डील को तोड़ दी है। अब उसे लियू जी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि असल में ये सब लियू जी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं जी क्लेन के अंदर जी निंग को दिखाते हैं, जिसको उसके पापा हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उसकी बहन जियू नाम की लड़की आती है। जियू भी अपने भाई जी निंग से काफी प्यार करती थी और अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जियान के लिए मन में गुस्सा छा गया था। वहीं जायली बीए हाउस में जायली बीए लियू जी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉस के लिए उसे भला बुरा सुनाता है, लेकिन लियू जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने एक और डील रख देता है और कहता है कि तुम्हें यह फाइल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगवा सकते हो। उसे फिर एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड रोकने के पाउडर से काफी अच्छी मेडिसिन है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। इस मेडिसिन का नाम हुई तियान गाओ है। अब इस रेसिपी से जायली बीए फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लियू जी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब या भाई से ज्यादा जाओ जनर के अंदर इंटरेस्ट था और उसे पाना चाहता था। जायली बीए भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि असल में उसका बेटा जाओ जनर को पसंद करता था और जायली बीए भी जाओ जनर को अपने घर की बहू मानता था। अब जायली बीए के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वो अपने बेटे को सीधे अब जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ के साथ जाओ जनर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अब अगले दिन जी निंग अपनी बहन जियू के साथ रास्ते में था और वो दोनों जियान को हराने की बात कर रहे थे। वहीं तभी जिया लियू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियू एक ग्रेट फाइटर थी, जिस वजह से वो उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जिया लियू खुद फाइट में आता है तब वो हारने लगती है। वहाँ तभी जियान भी आ पहुँचता है, जियू को बचाता है और जिया लियू से लड़ने लगता है। उन दोनों में बड़ी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था। अब फाइनली जिया लियू जियान को हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जिया लियू के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिया लियू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब जायली बीए अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब हकीकत में जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वो जायली बीए की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जाओ जनर भी वहां आ पहुंचती है। वो जायली बीए के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहाँ उनके पापा आ पहुँचते हैं और वो फुरियस टाइगर की पावर को यूज करता है, जिससे जायली बीए के अटैक को रोकता है और उस पर फिर अपनी एनर्जी छोड़ता है। जायली बीए भी मरने ही वाला होता है कि तभी जियालिनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही बार में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जायली बीए भी बच जाता है। और अपने बेटे का उसे जल्द से जल्द इलाज कराना था, इसलिए वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में जियालिनू जियाली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वो उनके परिवार का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लेन को भी अब जियाली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था और अब उन्हें ये भी पता चलता है कि जियाली हाउस लियू जी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रही है। अब जाओ जनर लियू जी के बारे में सुन उसे जान से मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वहीं अब जायली भी टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए लियू जी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जिया लियू जीतने के लिए अपने होने वाली वाइफ जाओ जनर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जायली बीए को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी लियू जी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जाओ जनर को देखता है, जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए लियू जी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी, जिसे यूज करने के बाद जाओ जनर पूरी तरह थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है। जियान अपनी बहन की इतनी ग्रेट पावर को देखे बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसको जाओ जनर से बात करने से रोक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं बची थी।
वहीं जायली बीए को लियू जी के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जी क्लेन का हाथ है। अब जायली बीए ये डिसाइड करता है कि वो लियू जी के मास्टर को लियू जी के मर्डर की खबर बताएगा और लियू जी के मास्टर की मदद लेगा। लियू जी के मास्टर ने ही लियू जी को ये खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब जायली बीए फिर जियालिनो को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वह अपने कुछ आदमियों के साथ उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियान या फाई के पास पहुंच के उससे सारी बात बताता है कि वो लोग हुई तियान गाओ नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर ये भी पूछता है कि क्या वो तुम्हारे पास आए थे इसकी मेडिसिन लेने, जिस पर यह फाई मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और अब वो जरूर यहीं गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वो अपने पापा से वहां जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं वहां जाने के लिए विदा कर देते हैं। अब जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहां आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह के खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसको देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर और लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर से उसको खतरा है। इसलिए वो उसको एक हैवी तलवार देते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वो तलवार को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो तलवार चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की चीख सुनाई देती है। उस लड़की के पीछा कुछ एप्स कर रहे थे और एप्स लड़कियों का शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने को कहते हैं और वो उस लड़की को बचाने जाता है। वो सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मार लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियान है और वो एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वो सबसे बिछड़ गई थी। अब वो लड़की एक मेडिकल एक्सपर्ट है, साथ ही हर्ब्स ढूंढ रही थी, इसलिए जियान उससे जायली बीए के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वो हाँ कर देती हैं। वो कहती है कि वो तभी उनके बारे में बताएगी जब वो उसे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वो उसी लड़की का ग्रुप था। वहाँ पे भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वो तुरंत उस मॉन्स्टर्स की खोपड़ी चीरकर वो कोर निकाल देता है। यह देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो, तुम मॉन्स्टर्स को इसी ही मारना और कोर को हासिल करके हम तुम्हें अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जायली बीए के मेंबर्स को रोकना था। वो अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है और कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर मुली है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वह उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करता है, जहाँ जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन के बारे में सिखाता है। वही उसकी मुली से भी बातें होती हैं, जहाँ मुली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का अवसर देता है, लेकिन जियान थैंक्स कहकर इस अवसर को ठुकरा देता है। मुली से बातचीत के बाद उसे मुली एक साधारण और मासूम आदमी लगता है। कुछ देर बाद जियान से मिलता है, जहाँ उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और जियान की उसको निकालना में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उसे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिसपे जियान मान जाती है। वो जैसे पहाड़ पर थे, गुफा उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी न कहते हुए जियान को पकड़ उसके साथ खुद नीचे कूद जाता है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नई वीडियो में नए पार्ट्स के साथ।